आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 बहुपद। और हमने 3.2 प्रश्नावली और उससे पहले उदाहरण उसके कर लिए थे। आज हम करेंगे 3.3 प्रश्नावली के उदाहरण। इसका जो पहला उदाहरण है वो उदाहरण नंबर 8 है। प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 8 और इस एक्सरसाइज का उदाहरण नंबर 1 है कि √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 का के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए। अब इसके हम मूल ज्ञात करेंगे। देखो हमने 3.1 प्रश्नावली में और 3.2 प्रश्नावली में हमने शून्य ज्ञात किए थे। क्या ज्ञात किए थे? शून्य। और इस प्रश्नावली में हमें क्या ज्ञात करना है? मूल। और ध्यान रखना, चाहे शून्य हो चाहे मूल हो, दोनों एक ही होते हैं। दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। हम शून्य भी बोल सकते हैं और मूल भी बोल सकते हैं। अब मूल ज्ञात करेंगे तो देखो इसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात शून्य कैसे ज्ञात करते थे वैसे कि वैसे ही हम मूल ज्ञात करेंगे। और मूल कितने होते हैं कि जैसे मान लो कि कोई भी बहुपद है, इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है? 2, तो इसके मूल 2 होंगे। या फिर शून्य बोल सकते हैं कि शून्य 2 होंगे। अगर अधिकतम घात 3 आ जाए तो उसके 3 ही मूल होंगे। ठीक है, तो देखो √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? मूल ज्ञात करते हैं। तो शून्य पहले हम ज्ञात कैसे करते थे कि पहले पद को तीसरे पद से गुणा करेंगे। पहले पद को तीसरे पद से गुणा करेंगे। तो मूल भी शून्य को ही बोलते हैं, तो तरीका वो ही लगाना है। यहाँ पर देखो पहला पद है, देखो x स्क्वायर को साथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल इनके गुणांक चाहिए, इनके आगे वाली जो संख्या है वो चाहिए। तो इसके आगे क्या है? √2। इसको हम गुणा करेंगे तीसरा पद क्या है? 5 √2। इन दोनों को हम गुणा करेंगे। तो इनको गुणा करो कि 5 √2 को √2 से इंटू करते हैं तो 5 × 2 जाता है। √2 को √2 से इंटू करेंगे तो √ कैंसिल हो गया और 2 बच गया। और 5 को फिर 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ गया? 10। यानी कि हमारे पास किसका कितना आ गया? 10 आ गया। और किसका आया? प्लस का आया। प्लस का 10 आ गया। अब हमें टुकड़ा करने के लिए मैंने आपको एक विधि बताई थी कि यहाँ पर जो संख्या आती है उसके अंदर एक ऐसी संख्या देखो जिसका इसके अंदर भाग जाए। तो 10 के अंदर जैसे मान लो 1 का भाग दिया 10 बार, 2 का भाग दिया 5 बार, 5 के बाद में 10 के अंदर जाता है 3 का नहीं जाता है, 4 का नहीं जाता है भाग, फिर 5 का जाता है 2 बार, 10 का जाता है 1 बार। मतलब इसके जो टुकड़े हुए हैं वो ये 2 ही है। इन दोनों में से ही इनके टुकड़े हैं। और इन दोनों को हम चेक करेंगे अब कि हमारा जो नियम है वो क्या है कि जोड़ने और घटाने पर x का गुणांक आना चाहिए। x का गुणांक क्या है? प्लस का 7। ये लेके आना हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन दोनों को जोड़ो 11 और है और घटाओ 9 और है, मतलब ये इसका टुकड़ा नहीं है। फिर इसके बाद में इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 7। और हमें क्या चाहिए? 7। अब जोड़ने के बाद में हम ये देखेंगे कि प्लस का 7 चाहिए, माइनस का, प्लस का 7। जोड़ने पर प्लस का 7 कब आएगा? जब जोड़ने पर दोनों ही संख्या प्लस की हो। और इन दोनों के हम क्या लगा देंगे? x लगा करके 7x की जगह लिख देंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा √2 x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। यहां तक होने के बाद में हम क्या करेंगे? इनके जोड़े बनाएंगे। दो के जोड़े बना लिए। इन दोनों संख्याओं में कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पर x तो कॉमन आएगा ही आएगा, लेकिन एक √2 भी कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पे √2 है और यहाँ पर केवल 2 ही है। और 2 के अंदर क्या होता है? √2 × √2 होता है, क्योंकि √2 क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो इसके अंदर क्या है? गुणनखंड में √2 कॉमन ले लिया तो एक √2 बच गया, जो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर तो बच गया x प्लस √2। फिर जो चिन्ह है उसको यहाँ पे लिख देंगे। और इस चिन्ह का ध्यान रखेंगे, प्लस का है या माइनस का। प्लस का है नो चेंज, माइनस का है चेंज। तो यहाँ पे प्लस का है कोई चेंज नहीं करेंगे। इधर 5 तो 5 आ गया कॉमन,
यहाँ पे बच गया x प्लस √2। यहाँ तक करने के बाद हम दोनों ब्रैकेटों को देखेंगे कि सेम है या नहीं। अगर सेम है तो अपना यहाँ तक सही है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। देखो सेम आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या लिख देंगे। बाहर वाली संख्या लिख दिया, फिर एक बार 0 इस ब्रैकेट के साथ और एक बार 0 इस ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ पर देखो x प्लस √2 बराबर 0, √2x प्लस 5 बराबर 0, दोनों के साथ 0 ले लिया। अब हमें पक्षांतरण करना है तो यहाँ पे √2 उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। चलो इधर देखो 2 √x 5 को उधर भेजेंगे माइनस का 5, फिर ये √2 उधर किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, सॉरी बट्टे में जाएगा, तो 5 √2। तो हमारे पास दो शून्य आ गए और शून्य को हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। शून्य को हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। तो इन दोनों के अंदर हमारे जो मूल है, द्विघात समीकरण के जो मूल हमारे प्राप्त हुए √2 और माइनस के √2 और माइनस के 5 बटा √2। ठीक है, इस हिसाब से हम कर लेंगे। देखो मूल और शून्य एक ही है और जैसे हमने पिछली प्रश्नावलियों के अंदर शून्य निकाला था वैसे के वैसे हमें मूल निकालना है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। यह उदाहरण नंबर 8 था। देखो अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से करना है 4 बटा x माइनस 3 बराबर 5 बटा 2x प्लस 3। ठीक है, इसको हमें हल करना है। उदाहरण नंबर है ये 9। अब इसको देखो कैसे हल करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है हमें। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको एक द्विघात समीकरण बनानी है। और द्विघात समीकरण के लिए देखो 4 बटा x भिन्न में आ गई संख्या, और जब भी संख्या भिन्न में आ जाती है, 2 या 2 से ज्यादा संख्या भिन्न में आ जाती है, तो हमें उनका लघुत्तम लेके हल करना है, यानी कि एलसीएम लेना है। तो इधर वाली संख्या के बटा 1 लगा देंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना आया, x आ गया, x से x कैंसिल, ऊपर 4 बच गया। 1 से डिवाइड करेंगे x को, x बार जाएगा, x को 3 से इंटू करेंगे तो 3x आएगा, और इधर 5 बटा 2x प्लस 3। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या सिंगल हो गई, ये इधर सिंगल है, वज्र गुणा हो जाएगा। क्या करेंगे हम, वज्र गुणा, ये इधर से गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा। तो इधर है 4 माइनस 3x, इसको हम गुणा करेंगे 2x प्लस 3 से, और इधर हो जाएगा 5 इंटू x। वज्र गुणा करने पर हमने यहाँ पे क्या किया, वज्र गुणा, वज्र गुणा करने पर। अब वज्र गुणा करने पर अब देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेटों को हम हल करेंगे। कैसे कि जो इसका जो पहली संख्या है वो इन दोनों से गुणा करेंगे। 4 को 2x से गुणा करेंगे 8x, 4 को 3 से इंटू करेंगे 12, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस के 3 को इससे इंटू करेंगे। माइनस वाली संख्या से इंटू करते ही चिन्ह चेंज हो जाता है, तो 3 दूनी 6x स्क्वायर, किसका, माइनस का, प्लस की जगह हो गया माइनस, 3 3 9 x, और बराबर में क्या है 5x। अब हमें क्या करना है कि जो बराबर के उस तरफ संख्या है उसको बराबर के इस तरफ लेके आना है। पूरी संख्या जितनी यहाँ पे तो सिंगल है, अगर मान लो 2 3 संख्या है तो सभी को हमें इस तरफ लेके आना है। तो यहाँ पर हो गया 8x प्लस 12 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9x, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, और बराबर के उस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो क्या बच गया, 0। अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ी घात से हल करते हुए आएंगे। तो सबसे बड़ी घात ये x स्क्वायर है, और भी है क्या, नहीं है, तो माइनस का 6x स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर x का पद देखो, एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। तो देखो ये तो है प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस वाली संख्या कितनी है, माइनस के 9x माइनस के 5x हो गए माइनस के 14x, माइनस के 14x। इधर प्लस के कितने हैं 8x, प्लस के हैं 8x, दोनों को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 6x, किसका बचेगा, माइनस का।
तो यहाँ पे माइनस का 6x हो गया। फिर लास्ट में हमारे पास अचर पद केवल एक ही है 12। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इधर माइनस का चिन्ह आ गया, तो हमें क्या करना है, शुरू वाली संख्या को हमें प्लस में करने के लिए हम माइनस चिन्ह चेंज कर देंगे, पूरी समीकरण का हम क्या कर देंगे, चिन्ह चेंज। तो ये माइनस वाला तो हो गया प्लस का, ये माइनस वाला हो गया प्लस का, और ये प्लस वाला हो गया माइनस का, और बराबर में 0। ठीक है, चिन्ह चेंज करने के बाद में देखो, चिन्ह चेंज करेंगे तो सभी का होगा और बराबर के उस तरफ भी होगा, लेकिन बराबर के उस तरफ को संख्या है नहीं, तो हमें करने की आवश्यकता नहीं है। चिन्ह चेंज कैसे करते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, इसको दोनों पक्षों को माइनस से इंटू किया है, इसको भी माइनस से इंटू किया है, 0 को भी माइनस से इंटू किया है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट ही चिन्ह चेंज कर देते हैं डायरेक्ट। अब इस सभी में छक्का भाग जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, छक्का भाग देंगे, छक्का भाग देने पर, छक्का भाग देने पर इसके अंदर छक्का भाग देंगे तो 6x² में छक्का भाग देंगे, 6x में छक्का भाग देंगे, और 12 में भी छक्का भाग देंगे। तो इधर हो गया x², 6 से 6 कैंसिल हो गया, x बच गया, और इधर कितनी बार गया, 2 बार। हमारे पास जो द्विघात समीकरण है वो आ गई x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई है, और इस द्विघात समीकरण को अब हम हल करेंगे कि पहले पद को तीसरे पद, पहले पद का गुणांक कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे, तो इसका तो 1 हो गया, तीसरा पद हो गया माइनस के 2, दोनों को हम इंटू करेंगे माइनस के 2 बार। अब हम इसके टुकड़े करेंगे कि इसके अंदर कितना आएगा, कि 2 के अंदर किसका भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 2 का, फिर 2 के अंदर 2 का रहेगा, मतलब इसके 1 ही आ रहा है, और यही जोड़ा होगा, इसका यही टुकड़ा होगा। तो देखो जोड़ने पर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, घटाने पर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, और हमें कितना चाहिए, यहाँ पे अक्ष का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, कितना चाहिए, 1। घटाने पर 1 आ रहा है, घटाने पर प्लस की संख्या आ रही है, तो प्लस वाली बड़ी, माइनस छोटी वाली माइनस की। ठीक है, दोनों के हम अक्ष लगा करके लिख देंगे, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अक्ष ही आ गया। तो यहाँ पे हो गया x² माइनस x प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0। ये मान रखने के बाद में दो के जोड़े बनाएंगे, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो इधर बच गया x माइनस का 1, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, दोनों के अंदर 2 कॉमन आ रहे हैं, तो x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट में लिख लो और दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या लिख लो, एक बार 0 इसके साथ और एक बार 0 इसके साथ, x माइनस 1 बराबर 0, और इधर हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो इधर x बराबर 1 माइनस का उधर गया तो प्लस का, और प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का। तो हमारे जो दो मूल है वो है, हमारे जो मूल है तो वो है 1 और माइनस के 2, ये हमारे मूल है। इस प्रकार से हमें इसको कर लेंगे। ठीक है, ये उदाहरण इसके 2 ही थे, दोनों उदाहरण कंप्लीट हो गए। अब हम प्रश्नावली करेंगे। देखो प्रश्नावली के अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि जांच कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है। इसके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमें जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो हमने पिछली बार बहुत बार हमने ये बात कर ली कि द्विघात समीकरण क्या होती है, तो इसके बारे में एक बार फिर से देख लो कि द्विघात समीकरण वो समीकरण है जिसके अंदर अधिकतम घात, जिसके अंदर क्या होनी चाहिए, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, जिसके अंदर अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0, इसके अंदर अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसका मतलब है ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर देखो 6x की घात 3 प्लस 6x² प्लस 3 बराबर 0, तो इसके अंदर अधिकतम घात कितनी है, 3, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये 3 घात है तो त्रिघात समीकरण है। कौन सी घात है, त्रिघात समीकरण है। और जैसे मान लो कि किसी में 6x प्लस 1, इसके अंदर दो घात नहीं है, इसमें अधिकतम घात कितनी है x की, 1 ही है, तो इसको बोलते हैं रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण ऐसे बोलते हैं इसको। ये द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण वही है जिसमें जैसे मान लो कि इसके अंदर अधिकतम इसमें 2 घात भी आ रही है, लेकिन इसको हम द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा घात कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे कितनी हो रही है, 3 हो रही है, तो त्रिघात समीकरण कहलाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण के बारे में हम देखेंगे
कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अब हम देखो इसको हल करते हैं। तो हल करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसको हम खोलेंगे और ब्रैकेट के बाहर देखो कितना है, x है। तो x को हम x से इंटू करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x स्क्वायर प्लस x को 1 से इंटू करेंगे x प्लस 8 बराबर x, इन दोनों ब्रैकेटों को इंटू करेंगे अब बराबर के उस तरफ। तो x को क्या करेंगे, x माइनस 2 से इंटू करेंगे। तो x को x से इंटू करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 से इंटू करेंगे तो माइनस के 2x। फिर 2 को हम क्या करेंगे, इन दोनों से इंटू करेंगे तो 2 को x से इंटू करेंगे प्लस का 2x हो गया और 2 दूनी 4 माइनस के। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 बराबर x स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल हो गया और माइनस के 4। अब हमें क्या करना है, पूरी समीकरण को एक तरफ लेके आना है। तो x स्क्वायर को इस तरफ लेके आ जाएंगे, 4 को भी इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, x स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का हो गया माइनस का, माइनस के 4 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो गया। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया x, 8 और 4 कितने हो गए 12, x प्लस 12, यानी कि इसमें अधिकतम घात कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। और एक वाली समीकरण को हम क्या बोलते हैं, रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण या एक घाती समीकरण। ये द्विघाती समीकरण नहीं है, द्विघाती समीकरण नहीं है, ये द्विघाती समीकरण नहीं है। हमें ज्ञात करना है कि द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो हमें ऐसे लिखना है कि अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इसी के अंदर जैसे मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा देखो, दूसरा है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x प्लस x स्क्वायर बराबर 0। हमें ये ज्ञात करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले भिन्न में आ गई तो लघुत्तम ले लो, और लघुत्तम लोगे तो x हो गया, x से ये हल करेंगे, एक का भाग देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x की घात 3 बराबर 0। ये x क्यूब उधर जाएगा, 0 से इंटू हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x की घात 3 बराबर 0 इंटू x, यानी कि 0 हो गया। अब हमें सबसे बड़ी घात को पहले लिखना है इसके अंदर, तो x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी आ गई, 3 आ गई है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इस हिसाब से हम कर लेंगे बाकी के पूरे क्वेश्चन। देखो अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वह गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। अब मूल ज्ञात करने के लिए हमने कम से कम 10 क्वेश्चन तो हल कर लिए होंगे मूल ज्ञात करने के, क्योंकि पिछली जो आपकी पर्सनल 3.8 थी उसके अंदर भी हमने शून्य ज्ञात किए थे, और शून्य को ही हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। तो इसके अंदर जैसे मालूम जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं अपन। जैसे √3x स्क्वायर प्लस 10x है, √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 √3 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं तो देखो हमारा तरीका वही रहेगा कि पहले पद को तीसरे पद से गुणा करने पर। तो पहला पद है √3x स्क्वायर को एक बार छोड़ दो, इनके गुणांक ले लो। √3 को 7 √3 से हम इंटू करेंगे तो 7 √3 दोनों को हम इंटू करेंगे तो 7 इंटू 3 हो गया 21, 7 ये 21 हो गया, क्योंकि √3 से √3 को इंटू करेंगे 3 आ गया, और 3 को फिर 7 से इंटू करेंगे तो 7 ये 21। अब हमें 21 के टुकड़े करने। 21 में किस संख्या का भाग जाता है, 1 का जाता है 21 बार, 2 का नहीं जाता इसमें, 3 का जाता है 7 बार, फिर 3 के बाद में नंबर आता है 7 का, फिर 7 का जाएगा इसके अंदर 3 बार, फिर 21 का जाएगा 1 बार, मतलब इसके 2 ही है।
भाग है, वैसे आगे और रहेगा, 7 का भी भाग जाता है 3 बार, 21 का भी भाग जाता है 1 बार। तो ये वाली संख्या है वो तो हमने पहले लिख चुके हैं, तो इसको हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके दो ही टुकड़े होंगे, 1, 21, 3 और 7। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमें कितना चाहिए। अक्स का गुणन कितना है, प्लस का 10, और प्लस का 10 चाहिए हमें। अब 10 किसमें आ रहा है, देखो दोनों को जोड़ो, 22 घटाओ 20, यानी कि ये इसके गुणनखंड नहीं है, टुकड़े नहीं है। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 10 मतलब 10 आ गया, इसका हमें चाहिए 10, और इन दोनों को जोड़ने पर भी 10 आ रहा है, और हमें प्लस का 10 चाहिए, तो दोनों ही क्या होंगे, प्लस के होंगे, और अक्स लगा करके 10 अक्स की जगह लिख देंगे। इसमें आ गया नीचे वाले में, तो देखो √3 अक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7 √3 बराबर 0। ठीक है, हमने रख दिया। रखने के बाद में हमें क्या करना है, दो के जोड़े बनाने, इन दोनों को कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन आएगा √3x, जो हमने पहले लिया था, पहले वाले मूल में उदाहरण दिया था ना, उसके अंदर हमने क्या लिया था, √2 कॉमन लिया था। वैसे इनमें √3 आएगा। कैसे आएगा कि 3 है, और 3 के अंदर क्या होता है, √3 इंटू √3 होता है। इसके अंदर भी √3 है, इसमें भी √3 है, इसमें भी अक्स है और इसमें भी अक्स है, तो √3x हो गया। √3 आ गया, अक्स आ गया, तो इधर बच गया अक्स, प्लस इसमें 3 में √3 2 है, एक कॉमन आ गया, तो एक तो बच गया √3, और अक्स बाहर निकाल दिया। फिर इसके बाद जो चिन्ह है उसको लिख लेंगे, दोनों में कॉमन आ जाएगा 7x प्लस √3 बच गया। दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब यहां तक सही है। दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, x प्लस √3, और दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या लिख लेंगे। फिर एक बार 0 इसके साथ लिख देंगे, और एक बार 0 इसके साथ लिख देंगे अपन। तो यहाँ पे हो गया, ये √3 को उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का √3, और इधर हो जाएगा √3x बराबर 7 को उधर भेजेंगे, माइनस का 7, फिर √3 गुणा के अंदर है तो उधर भेजेंगे तो बट्टे में जाएगा। तो इसके जो दो मूल है वो है माइनस के √3 और माइनस के 7 √3। इस हिसाब से मूल ज्ञात कर लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, इसी दूसरे प्रश्न में अगला क्वेश्चन है, जैसे हम अलग तरीके के लेते हैं। फिर 1/x-2 1/x-2 प्लस 2/x-1 बराबर 6/x। देखो हमारा क्वेश्चन है कि 1/x-2 प्लस 2/x-1 बराबर 6/x। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले किया था द्विघात समीकरण बनाने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले द्विघात समीकरण बनानी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनानी है। द्विघात समीकरण बनाएंगे, देखो कि इन दोनों ब्रैकेटों के अंदर हम पहले एलसीएम लेंगे, ये अलग है और ये अलग है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों को हम ऐसे के ऐसे ही हम लिख देंगे, और इधर आ जाएगा। अब हम इन दोनों का एलसीएम आ गया x-2 x-1, ये दोनों कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बच गया, x-2 बच गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद में देखो x-2 से x-2 डिवाइड हो गया, क्या बच गया, x-1। x-1 को ऊपर वाली संख्या 1 से इंटू करेंगे तो x-1 ही आएगा। फिर कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। x-1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, x-2 बच गया, और x-2 को ऊपर वाले 2 से हम इंटू कर देंगे, x-2। फिर बराबर में हमारे पास दे रखा है 6/x। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, x-1 प्लस 2 को x से इंटू करेंगे, 2x-4 बटा इन दोनों को हम नीचे इंटू कर लेंगे, तो x को x से इंटू करेंगे x², x को हम -1 से इंटू करेंगे माइनस का x, फिर माइनस के 2 को हम इन दोनों से इंटू करेंगे, पहले x से इंटू करेंगे माइनस के 2x, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 को 1 से इंटू करेंगे 2 बराबर 6/x। इसके बाद में इधर वाली संख्या को हम हल करेंगे। देखो ये भी x का पद है, ये भी x का पद है, 2x और x हो गए 3x, माइनस का 1 और माइनस का 4 हो गया माइनस का 5,
नीचे हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स और माइनस के 2 एक्स हो गए माइनस के 3x और प्लस के 2 बराबर हमारे पास दे रखा है 6/x। अब यहाँ पर देखो ये भी ऊपर वाली संख्या के पूरे के बटे में है, इधर भी बटे में है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। तो इनका वज्र गुणा करेंगे, ये इधर इंटू हो जाएगा, ये इधर इंटू हो जाएगा, तो इसको इधर इंटू कर देंगे। x 3x माइनस का 5 बराबर 6 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, वज्र गुणा करने के बाद में ये अंदर दोनों से इंटू हो जाएगा और 6 ये तीनों से। जो बाहर होती है ब्रैकेट के बाद में संख्या जो बाहर होती है उनको अंदर वाली पूरी संख्या से इंटू करना पड़ता है। तो देखो x को 3x से इंटू करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 6x स्क्वायर माइनस 6 × 18x और 6 दूनी 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि पूरी की पूरी संख्या को एक तरफ लेके आना है, इस बराबर के उधर वाली संख्या को इस तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x, ये प्लस का है तो इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो गया, ये माइनस वाला किसका हो गया, प्लस का, और ये किसका हो गया, माइनस का, और बराबर के उस तरफ कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 0। अब इधर वाली संख्या को जो समान पद है एक्स स्क्वायर वाला पद एक्स स्क्वायर से जुड़ जाएगा, कट जाएगा, एक्स वाला एक्स से हो जाएगा और अचर पद अचर पद से हो जाएगा। तो देखो ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर। अब इसके माइनस के 6 है, इधर 3 है, तो दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 3x स्क्वायर। इधर आ गया माइनस का 5 है, इधर प्लस का 18 है, दोनों को लेस करेंगे तो हो गया 13। तो प्लस की संख्या बढ़ी है इसलिए प्लस का 13x हो गया। इसके बाद में हमारे पास अचर पद कितना है, माइनस का 12। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि शुरू वाला पद माइनस का है, इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, चिन्ह बदलने हैं। तो इसका चिन्ह बदलेंगे तो पूरी समीकरण का चिन्ह बदलना पड़ेगा और बराबर के उस तरफ भी बदलना पड़ेगा। तो देखो हमें यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस का हो गया, ये प्लस वाला माइनस का हो गया और माइनस वाला प्लस का हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनके मूल याद करेंगे, जिनको हम शून्य भी बोलते हैं। तो इनके मूल याद करने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया था कि पहले पद को तीसरे पद से गुणा करने पर तो 12 को हम 3 से इंटू करेंगे, 12 36। और तरीका इसका सबसे पहले सबसे जो बेस्ट तरीका है वो इसका यही है कि इसके अंदर ये देखेंगे कि 36 में किस किस संख्या का भाग जाता है। 36 में हम 1 का भाग देंगे 36 बार गया, 2 का देंगे तो 18 बार गया, 3 का देंगे तो 12 बार जाएगा। ठीक है, फिर 4 का देंगे 9 बार जाएगा, 4 के बाद में 9 का जाता है, फिर देखो वापस इधर से शुरू हो जाएगा, 9 का भाग देंगे 4 बार, 12 का देंगे 3 बार, 18 का देंगे 2 बार, 36 का देंगे 1 बार। एक बार हमारे पास ये संख्या आ जाती है, इसके बाद में आपके झंझट खत्म हो जाता है। फिर बाद में जोड़ने और घटाने पर माइनस के 13 होनी चाहिए, जोड़ने और घटाने पर। अब हम एक बार इनको जोड़ते हैं, 37 घटाओ 35, मतलब ये नहीं है, 13 आना चाहिए हमारे पास। दोनों को जोड़ो 20 घटाओ 16, यानी कि ये भी नहीं है। फिर इन दोनों को जोड़ो 15 और घटाओ, घटाने पर 12 में से 3 घटाया 9 बच गया, मतलब ये भी नहीं है। फिर बाद में 9 और 4 कितने होते हैं, 13, और हमें भी कितना चाहिए, 13, मतलब हमारे जो टुकड़े हैं वो 4 और 9 है। अब जोड़ने पर 13 आ रहा है और जोड़ने पर किसका आना चाहिए, माइनस का। जोड़ने पर माइनस का कब आएगा, जब दोनों ही संख्या किसकी हो, माइनस की, और दोनों के हमें क्या लगाना है, एक्स लगा करके यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 9x, फिर बाद में प्लस के 12 बराबर 0। टुकड़े करने के बाद में हमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं। अब दो दो के हम जोड़े बनाएंगे, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, यहाँ पे हो गया 3x माइनस 4, x बाहर निकाल दिया। फिर आगे जो भी चिन्ह है वो यहाँ पे हमें लिख देंगे। यहाँ पर चिन्ह लिखने के बाद में इसको देखेंगे प्लस का है या माइनस का। माइनस का है तो चिन्ह चेंज, प्लस का है तो नो चेंज। यहाँ पे माइनस का आ गया मतलब चिन्ह चेंज करना है। इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है 3, और इधर 3 का भाग देंगे 9 में 3 बार जाएगा, x है, और प्लस का आएगा, ये किसका आएगा, प्लस। क्यों, क्योंकि ये माइनस का है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आते हैं, हम चिन्ह बदल दिया हमने। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हमें किसका लिखेंगे, माइनस का। क्यों, क्योंकि पहले माइनस का चिन्ह आ गया था, इसलिए चिन्ह चेंज करेंगे। 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार जाएगा, तो 3x माइनस 4 आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों ब्रैकेटों को देखेंगे, सेम आ रहा है, और सेम आ रहा है तो मतलब यहाँ तक हमारा सही। अगर अलग अलग ब्रैकेट आ गए तो यही पे गलत हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे ब्रैकेट वाली संख्या को, दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या लिख देंगे।
और बार वाली संख्या लिखने के बाद में बराबर में क्या है 0। एक बार 0 इसके साथ लिखेंगे, एक बार 0 इसके साथ लिखेंगे। तो 3x - 4 बराबर 0, x - 3 बराबर 0। इधर देखो हम पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर -4 को इधर भेजेंगे +4, 3 जुड़ी हुई संख्या है, इधर जाएगी बटे में तो 4/3, और इधर -3 को उधर भेजेंगे तो +3। इधर संख्या है नहीं बटे में जाने के लिए। तो देखो हमारे जो मूल है वो है 4/3 और 3, ये दो हमारे मूल है। इस प्रकार से हम मूल ज्ञात कर लेंगे।